प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। दगमारा जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा किया जाएगा तथा इसका निर्माण बिहार में कोसी नदी पर किया जाएगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से चुनिए। ऑप्शन सी। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने 130.1 मेगावाट की दरमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य जल विद्युत निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस परियोजना का निर्माण बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर किया जाएगा। एनएचपीसी के स्वामित्व में कार्यान्वित दगमारा जल विद्युत परियोजना बिहार की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। भारत में जल विद्युत के क्षेत्र में एनएचपीसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक ए श्रेणी की मिनी रत्न कंपनी है। इसे वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय हरियाणा के फरीदाबाद में अवस्थित है। वर्तमान में एनएचपीसी के पास 24 परिचालन विद्युत स्टेशन है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 7071 मेगावाट है। इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही हैं और विकल्प सी इसका सही उत्तर था। आज के अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। अरुणक, वर्तक, ब्राह्मणक, उदयक तथा हिमांक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत की सबमरीन प्रणाली, सड़क निर्माण संबंधी परियोजनाएं तथा अंटार्कटिक पर निर्मित शोधशालाएं या अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित पर्वत चोटियों में स्थानिक नाम। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। रक्षा मंत्री ने उत्तरी और पूर्वी सीमा क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 12 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया है। इन सड़कों का निर्माण बीआरओ की अरुणक, वर्तक तथा ब्राह्मणक, उदयक, हिमांक तथा संपर्क परियोजनाओं के तहत किया गया है। असम के लखीमपुर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने 20 किलोमीटर लंबी डबल लेन किमिन पोटीन सड़क के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में 9 अन्य सड़कों तथा केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में एक सड़क का शुभारंभ किया है। ये सड़क परियोजनाएं सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। बीवाटेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विश्व के सबसे बड़े डिजिटल तथा स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है। जून 2021 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन भारत में किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए। ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त दोनों ही कथन सही नहीं है। इसको व्याख्या से थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। 16 से 19 जून 2021 के मध्य बीवाटेक के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मुख्य भाषण दिया गया है, जिसमें विश्व को प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र तथा खुली संस्कृति जैसे 5 स्तंभों के आधार पर भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्होंने निवेशकों को भारत में आमंत्रित करने के लिए भारतीय प्रतिभा पूल, मोबाइल फोन तक पहुंच, 775 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता, विश्व में सर्वाधिक तथा किफायती डाटा का उपयोग तथा सोशल मीडिया के उच्चतम उपयोग जैसी ताकतों पर भी जोर दिया है। बीवाटेक यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल तथा स्टार्टअप कार्यक्रमों में से एक है, जो वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष पेरिस में आयोजित किया जाता है। यह प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्टार्टअप पारितंत्र में हितधारकों को एक साथ लाने का कार्य करता है। इसमें प्रदर्शनियां, पुरस्कार, पैनल चर्चाएं तथा स्टार्टअप प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इस प्रकार कथन एक सही है, जबकि कथन 2 गलत है और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका विकास गुजरात के लोथल में संस्कृति मंत्रालय तथा बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। इस परियोजना का कार्यक्रम जहाजरानी मंत्रालय द्वारा सागरमाला कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। इस परिसर में पुर्तगाल के सहयोग से राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय तथा बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा इस परियोजना की आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी। अहमदाबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित लोथल के पुरातात्विक स्थल के आसपास क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधा का विकास किया जाएगा। यह भारत की समृद्ध एवं विविध समुद्री विरासत का प्रदर्शन व संरक्षण करेगा। यह बड़े जलीय निकायों की यात्रा करने के साथ साथ जहाजों से संबंधित वस्तु को प्रदर्शित करने का कार्य करेगा। साथ ही यह भारत द्वारा विकसित प्राचीन जहाज निर्माण और नौवहन प्रौद्योगिकियों को भी उजागर करेगा। इस परियोजना को जहाजरानी मंत्रालय द्वारा सागरमाला कार्यक्रम के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य सरकार तथा अन्य हितधारकों के समन्वय से कार्यान्वित किया जा रहा है। पुर्तगाल लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना में सहयोग प्रदान करेगा। लिस्बन में समुद्री संग्रहालय के प्रशासन के अनुभव के साथ पुर्तगाली नौसेना सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है और विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। आज के अपने अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। टार्डीग्रेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया एक कठोर शल्क वाला जीव है जो 5 बार सामूहिक रूप से विलुप्त होने की घटनाओं के बाद भी मौजूद है। उच्च दबाव के वातावरण में जीवित रहने की क्षमता के कारण ये जीव शोध की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए। ऑप्शन बी। व्याख्या से इसको समझ लेते हैं। हाल ही में जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोलर रिसर्च के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिका में खोजे गए एक टार्डीग्रेड को पुनर्जीवित किया है। यह जमी हुई अवस्था में था। उच्च दबाव के वातावरण में जीवित रहने की क्षमता के कारण ये जीव शोध की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। टार्डीग्रेड को वाटर वियर या मास पिगलेट के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्णतः विकसित अवस्था में लगभग 0.5 मिलीमीटर लंबे दिखाई देते हैं। ये अत्यधिक कठोर जीव हैं जो बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर गहरे समुद्रों तक सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ये 5 बार सामूहिक रूप से विलुप्त होने की घटनाओं के बाद भी मौजूद हैं। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है और इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी।